बकरियां लगभग सभी जलवायु में अपने आप को ढाल लेने वाला एक छोटा पशु। कम लागत, साधारण आवास, सामान्य रखरखाव और पालन पोषण के कारण ही लगभग हर वर्ग के लोग आसानी से बकरी पालन करते आ रहे हैं। इनके उत्पादों के बाजार भाव कभी कम नहीं होते। इसी वजह से पशुधन में बकरी का एक विशेष स्थान है। तभी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बकरी को गरीबों की गाय कहते थे। आज के परिवेश में भी बापू के ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब एक ओर पशुओं के चारे, दाने एवं दवाई महंगी होने से पशुपालन आर्थिक दृष्टि से कम लाभकारी हो रहा है, वहीं बकरी पालन कम लागत एवं सामान्य देखरेख में गरीब किसान एवं खेतिहर मजदूरों के जीविकोपार्जन का साधन बन रहा है। इतना ही नहीं, इससे होने वाली आय समाज के आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। बकरी पालन स्वरोजगार का एक प्रबल साधन बन रहा है। बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम लागत, कम पूंजी, कम से कम जोखिम वाला व्यवसाय है। इसको गरीब से गरीब लोग अपना सकते हैं। इसमें कोई आधुनिक तकनीक का ज़रूरत नहीं है। भूमिहीन श्रमिक और गरीब लोग जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, किसी तरह का कोई साधन नहीं है, ये लोग इसको बहुत आसानी से इसको अपना सकते हैं। ऐसा ज़मीन जो कृषि योग्य नहीं है, जो पड़ती रहता है, जंगल झाड़ी से उगा हुआ रहता है, जिसमें हम गाय नहीं पालन कर सकते हैं, कोई इंडस्ट्री नहीं खोल सकते हैं, कोई मकान वगैरह नहीं बना सकते हैं, किसी तरह का कोई दूसरे आर्थिक काम नहीं कर सकते हैं, उस तरह का ज़मीन को हम बकरी पालन के लिए चयन कर सकते हैं। जो पड़ती ज़मीन, जैसे कोई लाभ नहीं होता है, कोई काम नहीं होता है, वही सब ज़मीन बकरी पालन में ज़्यादा उपयोगी होता है। उसको हम उसमें बकरी पालन में लगाकर उसमें से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें लागत बहुत कम आता है और कम जोखिम है, कोई घाटा नहीं है। मान लीजिए हम किसान कोई बैंक से लोन लेके 15-20 हज़ार रुपया लोन लेके उसमें बकरी पालन किया है, तो उसमें घाटे होने का कोई चांस नहीं रहता है। और इसमें कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह का नया टेक्नोलॉजी की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उसको भूमिहीन सीमांत किसान जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उसको बड़ा आसानी से अपना सकते हैं। दूसरी इसकी फ़ायदा है कि गांव में, देहात में, जनरली घर में जो परिवार है उसमें पुरुष वर्ग बाहर चले जाते हैं रोज़गार के संधान में। कोई रिक्शा चलाता है, कोई ठेला करता है, कोई श्रमिक का काम करता है। घर में बच्चे, उसकी महिला, वो लोग घर पर खाली बैठे रहते हैं। ये बकरी इतना छोटा सा जानवर है, उसको बच्चे और महिला भी उसमें अपना सहयोग कर सकते हैं, उसको पालन पोषण में, ताकि उसको घर को एक पारिवारिक आय का स्रोत बन सकता है। अब बात बकरी पालन के उपयोगिता के बारे में। बकरी पालन मुख्य रूप से मांस, दूध एवं कुछ नस्लों को रोआं के लिए भी किया जाता है। लेकिन बिहार में बकरी पालन मुख्य रूप से मांस उद्योग के लिए किया जाता है। इस क्षेत्र में पाई जाने वाली बकरियां अल्प आयु में वयस्क होकर 2 वर्ष में कम से कम 3 बार बच्चों को जन्म देती हैं और एक वियान में 2-3 बच्चों को भी जन्म देती हैं। यही नहीं, बकरियों से मांस, दूध, खाल एवं रुआ के अलावा इसके मलमूत्र से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। बकरियों में हमने देखा कि हमारी जो भी लागत होती है उसको यह 1 साल में डबल कर देती है। यही इससे एक फ़ायदा है। दूसरी एक फ़ायदा है, इससे आउटपुट, इसके भेनारी से एक वर्मी कंपोस्ट भी हम लोग बनाते हैं, जो नर्सरी वाले भी ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा नहीं होता है। कुछ लोग खेतों में भी कुछ अपनी बागवानी करते हैं, उसमें भी यूज कर लेते हैं उसको। अब बात बकरियों की नस्लों या प्रजातियों के बारे में। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि संसार में बकरियों की लगभग 102 प्रजातियां हैं। इनमें से भारत में लगभग 20 प्रजातियों को पाला जाता है। अपने देश या राज्य में बकरियों को मुख्य रूप से मांस उद्योग के लिए ही पाला जाता है।
सबसे पहले हम जानते हैं ब्लैक बंगाल के बारे में। इस प्रजाति की बकरियां बिहार में खूब प्रचलित हैं। इनका बाजार भाव भी अच्छा मिलता है। अपने राज्य के अलावा इस प्रजाति की बकरियां पश्चिम बंगाल, झारखंड, आसाम, उत्तरी उड़ीसा में भी पाई जाती है। इसके शरीर पर काला, भूरा तथा सफेद रंग का छोटा रोया पाया जाता है। अधिकांश बकरियों में काला रुआं होता है। यह छोटे कद की होती हैं। वयस्क नर का वजन करीब 18 से 20 किलोग्राम तक होता है, जबकि मादा का वजन 15 से 18 किलोग्राम होता है। नर तथा मादा दोनों में 3 से 4 इंच का आगे की ओर सीधा निकला हुआ सींग पाया जाता है। इसका शरीर गठीला होने के साथ साथ आगे से पीछे की ओर ज्यादा चौड़ा और बीच में अधिक मोटा होता है। इसका कान छोटा, खड़ा एवं आगे की ओर निकला हुआ रहता है। नस्ल का चुनाव हमारे यहाँ पर साधारणतः आपका ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरी मिलते हैं। जो मांस होता है उसका बाज़ार में कीमत बहुत अच्छा होता है, वो स्वादिष्ट होता है, उसका मांग बहुत रहता है। और छोटी सी जानवर होने के चलते उसको लालन पालन करना सबके लिए बड़ा सहज रहता है। महिलाएं, बच्चे उसको कर लेते हैं। और ये हमारे जो जलवायु है बिहार का, उसमें ये बहुत अच्छी तरह का ये पालन पोषण किया जा सकता है। उसमें बीमारियां कम लगती है। इस नस्ल की प्रजनन क्षमता काफी अच्छी होती है। औसतन यह 2 वर्ष में 3 बार बच्चा देती है एवं एक बियान में 2-3 बच्चों को जन्म देती हैं। कुछ बकरियां 1 वर्ष में 2 बार बच्चे पैदा करती हैं। साथ में एक बार में 4-4 बच्चे भी जन्म देती हैं। इस नस्ल की मेमना 8 से 10 माह की उम्र में वयस्कता प्राप्त कर लेती हैं और औसतन 15 से 16 माह की उम्र में प्रथम बार बच्चे को पैदा करती हैं। प्रजनन क्षमता काफी अच्छी होने के कारण इसकी आबादी में वृद्धि दर अन्य नस्लों की तुलना में अधिक है। इस जाति के नर बच्चा का मांस काफी स्वादिष्ट होता है। साथ में खाल भी उत्तम कोटि का होता है। इन्हीं कारणों से ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां मांस उत्पादन के लिए बहुत उपयोगी मानी जाती हैं। लेकिन इस जाति की बकरियां बहुत ही कम मात्रा में दूध उत्पादित करती हैं, जिनकी मात्रा 15 से 20 किलोग्राम प्रति बयान माना जाता है, जो कि इसके बच्चों के लिए ही अपर्याप्त है। इसके बच्चों का जन्म के समय औसतन वजन 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम तक ही होता है। ब्लैक बंगाल नस्ल बकरी जो होते हैं उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होता है। उसमें कुछ खासियत ज़रूर है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कमी है कि इसमें दूध बहुत कम होता है। दूध कम होने के चलते उसमें बच्चे जो होते हैं उसको दूध मिलता नहीं है और बच्चे भूखे से मर जाते हैं। एक समय में ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरी 3-4 तक बच्चा देती है, लेकिन उसमें से 1-2 बच्चे बचते हैं, बाकी सब बच्चे मर जाते हैं। मरने का एक ही कारण है कि दूध का कमी। बकरियों की जो प्रमुख प्रजाति हैं उनमें से अगली प्रजाति है जमुनापरी। यह प्रजाति दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त माना जाता है। अन्य प्रजातियों के तुलना में जमुनापरी ऊंची और लंबी होती है। इसके नाक काफी उभरे हुए होते हैं, जिसे रोमन नाक भी कहते हैं। सींग छोटा और चौड़ा होता है। कान 10 से 12 इंच लंबा, चौड़ा, मुड़ा हुआ और लटकता रहता है। इसके जांघ पे पीछे की ओर काफी लंबे घने बाल रहते हैं। जमुनापरी बकरी के शरीर पर सफेद और लाल रंग के बाल पाए जाते हैं। साथ में इसका शरीर बेलनाकार होता है। वयस्क नर का वजन सामान्य तौर पर 70 से 90 किलोग्राम होता है और मादा का वजन 50 से 60 किलोग्राम तक ही होता है। इसके बच्चों का वजन जन्म के समय 2.5 से लेकर 3 किलोग्राम तक हो सकता है। जमुनापरी बकरियां अपने मूल आवास में 1.5 से 2 किलोग्राम दूध देती है। इसलिए जमुनापरी दूध और मांस उत्पादन दोनों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ये सालाना बच्चों को जन्म देती है और एक बार में 90%
एक तरह की ही बच्चा जन्म देती हैं। जमुनापरी बकरियां मुख्य रूप से झाड़ियां और पत्तों पर निर्भर रहती हैं। इस जाति के बकरों का प्रयोग छोटे और मध्यम किस्म के बकरियों में नस्ल सुधार के लिए भी किया जा सकता है। जमुनापारी नस्ल यूपी के इटावा स्थान से लाया जाता है लेकिन ये काफ़ी बड़ा जानवर होता है। साल में एक ही बच्चा देती है और एक बार में 1 या 2 से ज़्यादा बच्चा नहीं देती है। जमुनापारी नस्ल का बकरी हमारे बिहार के लिए बहुत उपयुक्त नहीं पाया गया है। कुछ छूट-फूट घटना देखा गया है, लोग घर पर 1-2 बकरी रखते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जमुनापारी नस्ल का बकरी का पालन पोषण यहाँ पर कोई नहीं किया है। इसका मुख्य कारण यही पाया गया कि जलवायु उसके लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। अब बात करते हैं बकरियों की दूसरी नस्ल बीटल के बारे में। इस नस्ल की बकरियां लगभग सभी जलवायु में रह सकती हैं। बीटल के शरीर का रंग भूरे रंग पे सफेद रंग का छोटा छोटा धब्बा या काले रंग पे सफेद रंग का छोटा छोटा धब्बा होता है। ये देखने में जमुनापरी बकरियां जैसी होती हैं, लेकिन शरीर का आकार और वजन में जमुनापरी से छोटी होती हैं। इसका कान लंबा, चौड़ा और लटका हुआ होता है और नाक उभरा हुआ रहता है। लेकिन इसके कान की लंबाई और नाक का उभरापन जमुनापरी की तुलना में कम होता है। बीटल बकरी के सींग छोटा और पीछे की तरफ घुमा हुआ रहता है। वयस्क नर का वजन लगभग 55 से 60 किलोग्राम और मादा का वजन 45 से 55 किलोग्राम रहता है। इसका शरीर गठीला होता है और इसके जांघ के पीछे के बाल कम घने होते हैं। बीटल बकरियां सामान्य तौर पर 1.25 किलो से लेकर 2 किलोग्राम दूध दे सकती हैं। एक और नस्ल का बकरी पालन हमारे यहाँ पर किया जा सकता है, जिसको बीटल कहते हैं। बीटल एक पंजाब से लाया हुआ बकरी है। उसमें इसका वज़न 50 से लेकर 70 किलोग्राम का होता है। मीडियम साइज़ का बकरी है और इसमें दूध 2 से 3 लीटर तक हो सकता है और बच्चे इसमें लगभग 2 बच्चा प्रति ब्यान और 1 साल में 2 ब्यान देती है। इस नस्ल की बकरी भी हमारे बिहार के लिए उपयुक्त माना गया है। बारबरी ये देखने में हिरन जैसी होती है। इस नस्ल की बकरियां मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के आगरा, मथुरा और इससे सटे लगभग सभी जगहों पर पाई जाती हैं। बारबरी अपने बिहार के लिए भी उपयुक्त मानी जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि बारबरी सबसे पहले पादरियों द्वारा विदेशों से भारत में लाया गया था। ये बकरी छोटे कद की होती है, साथ में इसका शरीर गठीला होता है। शरीर पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं और सफेद रंग के साथ भूरा या काला धब्बा होता है। इसके नाक बहुत ही छोटे होते हैं और थन काफी विकसित होता है। बारबरी बकरी के नर का वजन 35 से 40 किलोग्राम और मादा का वजन 25 से 30 किलोग्राम होता है। इस जाति के बकरी को गाय की तरह बांध कर रख सकते हैं और इसकी प्रजनन क्षमता अच्छी होती है, क्योंकि इस नस्ल की बकरियां एक बियान में लगभग 2 बच्चों को जन्म देती हैं। इनके बच्चे 8 से 10 महीनों में वयस्क होते हैं। साथ में इस जाति की बकरियां मांस और दूध उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। यह एक दिन में 1 किलोग्राम तक दूध दे सकती हैं। बारबरी नस्ल देखने में खूबसूरत हिरण जैसी बकरी है। उसकी कान खड़ा हुआ रहता है और शरीर में भूरा रंग या सुनहरा रंग का धब्बा बना रहता है। इसमें एक खासियत है कि साल में ये 2 बार बच्चा देती है और एक बार में 1, 2 या 3 बच्चा देती है, लेकिन उसमें दूध का मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहता है, जिसमें उसकी बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह होता है। हम लोग इसलिए सुझाव देते हैं कि पालन पोषण के लिए ब्लैक बंगाल का नस्ल और बारबरी नस्ल
दोनों मिला के पालें, ताकि ब्लैक बंगाल का जो बच्चे होते हैं वो दूध से जो मर जाते हैं, वो बच्चे बारबरी नस्ल के जो बकरी होते हैं उनकी दूध पी के वो जिंदा रह सकते हैं। सिरोही ये मुख्य रूप से राजस्थान के सिरोही जिले में पाई जाती हैं। इस जाति की बकरियां दूध उत्पादन के लिए भी पाली जाती हैं, लेकिन मांस उत्पादन के लिए भी ये बिहार में उपयुक्त माना जाता है। इसका शरीर गठीला और नाक छोटा, साथ में उभरा हुआ रहता है। इसके शरीर का रंग भूरा, सफेद या दोनों रंग मिला हुआ रह सकता है। इसका पूंछ छोटा और मुड़ा हुआ होता है। साथ में पूंछ पे पाए जाने वाले बाल खड़े होते हैं। इसके शरीर का बाल मोटा और छोटा होता है। इनके कान लंबे होते हैं। सिरोही नस्ल की बकरियों को बिना चराए भी पाल सकते हैं। सिरोही थोड़ा सा ऊंचा जानवर है, बड़ा जानवर होता है। वो भी हमारा जलवायु में पालन पोषण के लिए उपयुक्त माना गया है। इसमें एक खासियत है कि इसमें मांस अच्छा क्वालिटी का होता है, साथ में उसका दूध भी दूध का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। किसान भाइयों, इसके अलावा एक और नस्ल हमारे राज्य के लिए उपयुक्त है, वो है संकर नस्ल। सबसे पहले इसके बारे में हम जानते हैं कि आखिर संकर नस्ल है क्या। दरअसल किसी भी दो नस्ल के बकरे और बकरियों के संयोग से उत्पन्न नस्ल को ही हम संकर नस्ल कहते हैं। बकरी पालन विषय के तहत इस भाग में आपने जाना कि बकरी पालन लगभग हर वर्ग के लोगों के लिए लाभकारी है। साथ ही जो किसान भाई बकरियों के अनेक नस्लों से परिचित नहीं थे, आज उन्हें जानकारी मिली तमाम तरह के बकरियों के बारे में। बकरी पालन के बारे में जानकारी का सिलसिला अगले भाग में भी मिलता रहेगा।